Hello students, good morning everyone. Today we shall discuss about some determiners like little, few. Let us know what are these determiners. These are actually what? Determiners. और इस determiners में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Few and little, isn't it? और few और little की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन चीजें मिलेंगी few के माध्यम से. एक तो few है, ठीक है, दूसरा इसमें आपको मिलेगा a few और तीसरा आपको मिलेगा the few. यहाँ पर बच्चों में काफी कंफ्यूजन होता है, कहाँ पर few का यूज होगा, कहाँ a few और कहाँ पर the few का यूज होगा. इन द सेम वे लिटिल की अगर मैं बात करूँ तो लिटिल के साथ ही वही तीन चीजें होंगी. पहला लिटिल, सेकंड अ लिटिल और थर्ड जो है द लिटिल. तो ध्यान दें, जब मैं फ्यू की बात करूंगा तो यह नंबर की तरफ इशारा करेंगे, यह संख्या को बताएंगे, ठीक है. हालांकि वह संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए इनको इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स कहा जाता है. और अगर मैं लिटिल साइड पे आऊंगा तो यह नंबर की बजाय क्या बताएंगे? क्वांटिटी. ये क्वांटिटी की तरफ इशारा करेंगे, मतलब ये कि मात्रा की तरफ इशारा करेंगे और ये संख्या की तरफ. जैसे आपने कहा फ्यू बॉयज, तो बॉयज काउंटेबल है, ये संख्या की तरफ इशारा है. और अगर आपने कहा लिटिल टी, तो टी अनकाउंटेबल है, ये मात्रा को बताएगा, है ना. चलिए, तो इस प्रकार से अब हम इनकी तरफ डिटेल से पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले मैं बात करता हूं लिटिल. और एक साइड पर फ्यू. समझेंगे? जब मैं लिटिल की बात करूंगा तो लिटिल का मतलब होता है न के बराबर. आप एकदम से नहीं कह सकते कि है ही नहीं, लेकिन यहां ना के बराबर मतलब वो यूजफुल नहीं है, वह आपके उपयोग के लायक नहीं है. और जब फ्यू की बात करूंगा तो इसका भी मतलब होता है न के बराबर. अब दोनों में फर्क क्या है? जब ये भी ना के बराबर है, ये भी ना के बराबर है, तो फर्क क्या है? ध्यान दें, जो लिटिल होगा यह अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए होता है. कौन सा? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए होता है. जबकि फ्यू क्या होगा? यह काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होगा. ये आपको ध्यान में रखना है. मतलब ये कि अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं होते, वह हमेशा सिंगुलर ही होते हैं. जैसे आपने कहा लिटिल मिल्क, तो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, परंतु और उसके लिए क्या यूज किया गया है? लिटिल, ठीक है. इसी प्रकार आपने कहा फ्यू स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या है? यह है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसके लिए फ्यू का यूज किया गया है क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं और ये प्लूरल. तो फ्यू जब भी आएगा, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू, तो यह हमेशा प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर नहीं रहेगा. जबकि अगर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की बात होगी तो हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाएगा, ठीक है. वैसे लिटिल का मतलब
छोटा भी होता है, लेकिन यहाँ छोटे से मतलब नहीं है। इनका हिंदी अर्थ होता है, समझिएगा, थोड़ा, जब यह अनकाउंटेबल में हो। ठीक है, और इसका मतलब होता है कुछ, जब यह काउंटेबल में हो। ठीक है, थोड़ा कुछ, समझिएगा। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स मतलब कुछ स्टूडेंट, है ना के बराबर है जो। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। इतनी बात तो आपने समझी कि लिटिल का यूज अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए होगा और फ्यू का यूज काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहीं पर फ्यू आए, अ फ्यू आए, द फ्यू आए, तो उसके बाद प्लूरल ही होना चाहिए। जैसे फ्यू चिल्ड्रन, फ्यू बॉयज, ऐसा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। इसके बाद लिटिल के बाद आएगा अ लिटिल। अब अ लिटिल का क्या मतलब होगा, इसको समझ लेना जरूरी है। जैसे आपने अभी देखा कि लिटिल का मतलब क्या होगा, नहीं के बराबर या ना के बराबर, अल्प, नगण्य, है ना, इसको नगण्य भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। नगण्य वो वही है तो, लेकिन उस मतलब काम के लायक नहीं है तो वो नगण्य ही है। ठीक है, अब जब मैं अ लिटिल की बात करूंगा तो इसका मतलब होगा थोड़ा अथवा कुछ। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर है तो, है ना, काम के लिए है लेकिन एनफ नहीं है ना, थोड़ा ही है, कुछ ही है। और अगला है लास्ट द लिटिल। तो जब मैं द लिटिल की बात करूंगा तो द लिटिल का मतलब होगा थोड़ा, थोड़ा ही, पर वह सब, है ना, समझिएगा। है तो वो थोड़ा ही, हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, जिस अनकाउंटेबल नाउन की बात करने जा रहे हैं, वह है तो थोड़ा ही, लेकिन जो थोड़ा है वो सब, यानी वो पूरा का पूरा। क्लियर? चलिए इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो चीज मात्रा में कम है, वह चीज जो मात्रा में कम है तो कम, है तो थोड़ी, है ना, समझिएगा, पर जो भी है, पर जो है थोड़ा सा, वह सब का सब, ऐसा आप समझ सकते हैं, है ना। मात्रा में है तो थोड़ा ही, है तो कम ही, लेकिन वो जो है वो सब, पूरा का पूरा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना आसान हो जाएगा। तो पहले लिटिल न के बराबर यानी कि नगण्य, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, है नगण्य, किसी काम का नहीं है, उसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिटिल थोड़ा सा है, थोड़ा काम होगा, और द लिटिल जो थोड़ा है वो पूरा, है ना, ऐसा नहीं कि उस थोड़े में भी कुछ और थोड़ा, जो है वो पूरा का पूरा। इन द सेम वे फ्यू के साथ भी यही होगा। अगर यहां पर हमने अ फ्यू कर दिया, समझने की कोशिश करेंगे, अगर यहां अ फ्यू है तो इसका मतलब होगा थोड़ा या कुछ। यह काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए होगा। और अगर यहां पर हमने द फ्यू कर दिया तो इसका मतलब होगा है तो थोड़ा, थोड़ा ही, कुछ ही, पर वह सब या सब का सब। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझना आसान हो जाएगा। आइए कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल कैसे होंगे। समझिएगा, हमने कहा, ध्यान से समझिएगा, हमने कहा he has little money। ध्यान दो, मनी हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं होता। ठीक है, रुपीस का प्लूरल होता है, वो काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल नाउन है। लिखा है ही हैज लिटिल मनी, इसका मतलब ये हुआ
उसके पास न के बराबर धन है। मनी का मतलब यहां धन है, रुपए से मतलब नहीं है। उसके पास न के बराबर धन है। इस न के बराबर का मतलब क्या है? नगण्य। ठीक है, तनिक, लेस मात्र जिसको हम कहते हैं, है ना। ध्यान दें, लिटिल हमेशा नेगेटिव होता है। अगर वह अकेला है तो इसके साथ में किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता तो ये नेगेटिव सेंस देता है। मतलब ही हैज लिटिल मनी, यहाँ नॉट तो नहीं लगा है, लेकिन अर्थ इसका नेगेटिव होगा। उसके पास ना के बराबर धन है, उसके पास नगण्य धन है। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा देयर इज अ little water in the pot। इसका मतलब हुआ कि जो पॉट है, पॉट में न के बराबर पानी है। उस पानी का क्या मतलब? उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन एकदम से आप नहीं कहेंगे कि नहीं है ना। नहीं का मतलब कि वहां उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन यहां अस्तित्व तो है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उतना थोड़ा है कि वो न के बराबर है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल लें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई हैव, यहां पर मैं ए का प्रयोग नहीं करता। आई हैव लिटिल मिल्क इन माई बॉटल। बॉटल में न के बराबर मिल्क है, समझिएगा, नगण्य है वो, ये नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, अब समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि चलिए आई एम सॉरी मैं लिखता हूं। हमने कहा आई एम सॉरी, नाउ आई हैव लिटिल टी। सपोज कोई व्यक्ति किसी टी शॉप पर पहुंचा, टी स्टॉल पर पहुंचा, ठीक है, उसे चाय पीना है। और वो आदमी तब पहुंचा जब केतली में न के बराबर चाय बची हो, है ना। तो शॉपकीपर क्या कहेगा? आई एम सॉरी, नाउ आई हैव लिटिल टी, मतलब न के बराबर है ना। तो अब कोई आदमी एक घूंट चाय तो पिएगा नहीं, एक घूंट किसी दुकान पर उसको दिया नहीं जा सकता, और ये भी नहीं कहेगा कि है ही नहीं, है ना। तो वहां पर जब वह काम के लायक हो ही ना, है ना, तो वहां पर हम लिटिल का यूज करते हैं। ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से लिटिल के एग्जांपल, ही हैज लिटिल मनी, देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, आई हैव लिटिल मिल्क इन माय बॉटल, आई एम सॉरी, नाउ आई हैव लिटिल टी। ये एग्जांपल है लिटिल के। आइए हम लोग बढ़ते हैं द लिटिल की तरफ। अगर लिटिल अकेला है तो यह नेगेटिव होता है, परंतु अगर लिटिल के साथ में ए आर्टिकल का प्रयोग हो जाए तो यह पॉजिटिव अर्थ देने लगता है। कैसे? यहां देखें, अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, कुछ, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? पॉजिटिव सेंस में होता है। ये जरूर ध्यान रखेंगे, है ना, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। चलिए, तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे उन्हीं एग्जांपल्स में से मान लीजिए हमने कह दिया देयर इज अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल। मेरे बॉटल में कितना पानी है? थोड़ा सा है।
मतलब सभी के काम का नहीं होगा, एक आध आदमी का काम हो सकता है, वो थोड़ा सा है, अ लिटिल, समझिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहां कह दूं देयर इज लिटिल वाटर इन माई बॉटल, तो इसका मतलब है वह काम के लायक नहीं है, वह इतना नहीं है कि उसका काम में यूज किया जा सके, उसको काम में लाया जा सके। परंतु अ लिटिल मतलब थोड़ा सा है, थोड़ा सा काम हो सकता है, एनफ नहीं है कि पर्याप्त काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा है, काम चल जाएगा, चल जाएगा, अच्छे से होगा नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि इट इज अ लिटिल एयर ब्लोइंग, समझिएगा, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ना, थोड़ी सी हवा चल रही है, अ लिटिल एयर, थोड़ी हवा चल रही है। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आप सांस नहीं ले सकते, लेकिन इतना भी नहीं है जितनी की जरूरत है, जितनी जरूरत उस समय एयर की है उससे कम है, आवश्यकता से कम है, इसलिए अ लिटिल का प्रयोग होगा। कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा गिव मी अ लिटिल मनी, तो गिव मी अ लिटिल मनी का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा धन मुझे चाहिए, थोड़ा सा धन। अब उसमें कोई पर्पस हो तो बता दीजिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, कुछ भी कह दीजिए, है ना। सेंटेंस आप कैसा बना रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गिव मी अ लिटिल मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, मतलब थोड़ा सा दो। अब नाश्ते के लिए क्या चाहिए, है ना, एनफ, पर्याप्त, वो तो भोजन के लिए होगा, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा काम चल जाएगा, है ना। लेकिन समझिएगा, यहीं पर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं आई हैव लिटिल मनी फॉर ब्रेकफास्ट, प्लीज हेल्प मी। मेरे पास, अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब मनी है नहीं, लिटिल, यहां सिर्फ लिटिल का प्रयोग है, मतलब ना के बराबर। मेरे पास जो मनी हो ना के बराबर है, मतलब उसमें से ब्रेकफास्ट, एक तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा ही चाहिए, लेकिन उस थोड़े से के लिए भी हमारे पास मनी उपलब्ध नहीं है, वो ना के बराबर है, इसलिए थोड़ी सी हेल्प कर दो, है ना, प्लीज हेल्प मी, है ना। या आप ऐसा भी कह सकते हो प्लीज गिव मी सम मोर, क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अ लिटिल के बाद हम बात करेंगे द लिटिल की। अब द लिटिल को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां पर दिक्कत होगी वह है द लिटिल। लिटिल और अ लिटिल तो आपको समझ में आया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि द लिटिल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव नहीं होता, और इसका मतलब अभी हमने कहा कि थोड़ा पर थोड़े में वह सब जो है ना, है तो थोड़ा, पर थोड़े में वो सब जो थोड़ा भी है वो पूरा का पूरा, है ना, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने कहा, समझिएगा, he gave me द लिटिल मनी। ध्यान दें, जब हम द लिटिल का प्रयोग करेंगे तो हम जिस मनी की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस से रिलेटेड कुछ आगे एक्स्ट्रा भी कहा जाएगा, ठीक है। अब हमने यहां पर लिखा ही हैड, यही आपको पकड़ना है, इसमें उस सेंटेंस से आगे एक्स्ट्रा भी कुछ होगा। ही गेव मी द लिटिल मनी, उसने मुझे थोड़ा सा धन दिया, थोड़ा सा, है ना। ही हैड मतलब
जितना उसके पास था, उसके पास थोड़ा था, वो थोड़े में पूरा दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा शब्द लग जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड या सेंटेंस जुड़ जाते हैं, तो यह इसकी तरफ इशारा करते हैं कि था तो थोड़ा ही, लेकिन वह पूरा का पूरा दिया। मतलब ही हैड, उसके पास जो था वह थोड़ा उसने पूरा दे दिया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पॉट। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या कहा मैंने कहा द लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पॉट इवेपोरेट। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि पास्ट में कर लेता हूं, देयर वॉज द लिटिल वाटर। अब सिर्फ अगर इतना ही कह दूं तो बात पूरी नहीं होगी, इसलिए हमें क्या करना है, आगे भी कुछ कहना होगा। तो चलिए आगे कुछ कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? देयर वॉज द लिटिल वाटर आई हैव evaporated। समझिएगा, मतलब कि था तो थोड़ा ही वाटर, लेकिन वो जो थोड़ा था वह थोड़े में पूरा का पूरा क्या हो गया, इवेपोरेट। तो उससे आगे कुछ और बातें जरूर जोड़ी जाएंगी, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार मान लीजिए हमने कहा समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा द लिटिल नॉलेज। नॉलेज भी क्या है, अनकाउंटेबल है। हमने कहा द लिटिल नॉलेज व्हाट आई हैव गेंड। गेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, है ना। द लिटिल नॉलेज व्हाट आई हैव गेंड, वह थोड़ा सा ज्ञान जो हमने अर्जित किया, कहां से, फ्रॉम द वेदास एंड उपनिषद। उपनिषदास आप कह सकते हो, आर नॉट एनफ। वह एनफ नहीं है। वह जो थोड़ा सा, उनमें से जो थोड़ा सा हमने ज्ञान लिया वह एनफ नहीं है ना। समझिएगा बात को। अगर उपनिषद के माध्यम से थोड़ी सी बात नहीं समझ में आ रही तो मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से रिप्लेस कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया दैट आई हैव गेन फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इज नॉट एनफ। समझिएगा बात को। यहां पर न्यूज़पेपर और मैगजीन में थोड़ा ही नॉलेज होगा, जो कि क्या है, एनफ नहीं है ना। और उसमें जो थोड़ा था वो सबका सब मैंने लिया, गेन किया, लेकिन वह एनफ नहीं है। क्योंकि किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी मैगजीन में एनफ नॉलेज नहीं होगा, इसलिए हमने वेदास और उपनिषद को वहां से हटाया। वेदास उपनिषद के लिए बात पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती, तो इस चीज को आप समझेंगे। इसलिए यहाँ पर द लिटिल नॉलेज का प्रयोग हुआ है। वह थोड़ा ज्ञान, लेकिन वह पूरा का पूरा जो हमने न्यूज़पेपर और अखबार में, मैगजीन में पढ़ा या पाया, वह एनफ नहीं है। दैट इज नॉट एनफ। तो इस प्रकार से द लिटिल का यह प्रयोग हुआ। अगर ये आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए और कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा समझने की कोशिश करिएगा, है ना, क्योंकि द लिटिल को समझना
बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा द लिटिल मिल्क सी स्टोर्ड, है ना। अब समझिएगा, जैसे द लिटिल लग के मतलब है तो थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा मिल्क उसने स्टोर कर रखा है, क्या किया है, poured in my glass। मतलब ये कि स्टोर तो उसने थोड़ा ही किया है, द लिटिल मिल्क, लेकिन जो भी स्टोर किया उसने क्या किया, मेरे ग्लास में उसको पोर कर दिया, मतलब उड़ेल दिया। वह थोड़ा दूध लेकिन पूरा का पूरा मेरी ग्लास में उड़ेल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी द लिटिल आएगा है तो थोड़ा, पर थोड़े में वो सब, वह पूरा, है ना। आप इसको सब कहें या पूरा कहें, एक ही चीज है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा एग्जांपल दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा I have spent the little money I had। अभी एक्स्ट्रा जानकारी हम ये जो जोड़ते हैं इसको समझना जरूरी है कि मैंने क्या किया, द लिटिल मनी को स्पेंड किया, थोड़ा सा धन हमने खर्च किया। कौन सा थोड़ा सा धन, जो मेरे पास था, तो उसके बारे में कुछ और जानकारी यहां पर दी जा रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिटिल का प्रयोग। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, तो ये ऐसे ही होते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमने फ्यू का एग्जाम्पल लिया है, लिखा है देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं सिर्फ फ्यू की बात करूंगा वह ना के बराबर, है ना। रीजन कुछ भी हो सकता है, बारिश, है ना, या जो भी और रीजन हो सकता है। तो देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, क्लास में ना के बराबर बच्चे हैं, है ना। इसी प्रकार आई हैव फ्यू हॉली बुक्स, मेरे पास ना के बराबर पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, है ना। यहाँ हॉली बुक्स का मतलब पवित्र ग्रंथों से है। फ्यू मंकीज लीव सेपरेट, ना के बराबर ऐसे मंकीज हैं जो सेपरेट रहते हैं, इसका ये मतलब हुआ। क्योंकि वैसे तो वो हमेशा ट्रूप में रहते हैं, अपनी टोली में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब बंदर किसी पेड़ से जंप करता है दूसरे डाल पर, दूसरे पेड़ पर, और अगर वो डाल टूट करके नीचे आ गया डाल के साथ में, तो जो मंकीज होते हैं वो उसको अपने ट्रूप से सेपरेट कर देते, तो ऐसे न के बराबर मंकीज होते हैं। तो वही है द फ्यू मंकीज लीव सेपरेट। फ्यू कंट्रीज हैव द सेम डाइवर्सिटी एज इन इंडिया। ऐसे न के बराबर देश हैं, हम एकदम से नहीं कह सकते कि है ही नहीं, लेकिन समझिएगा ऐसे न के बराबर कंट्रीज हैं जहां पर सेम विविधताएं हैं। कैसी विविधता, जैसा कि इंडिया में, जैसे इंडिया विविधताओं का देश है, कई प्रकार के धर्म, संस्कृति, संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, कई प्रकार के त्योहार, पहनावे, बोली भाषा, है ना, इत्यादि चीजें। तो बहुत कम ऐसे देश हैं, न के बराबर ऐसे देश हैं, नगण्य देश ऐसे हैं। चलिए हम अफ्यू की तरफ बढ़ते हैं। अफ्यू का मतलब होता है थोड़ा। अफ्यू पीपल ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, कुछ थोड़े से लोग हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। यहाँ अफ्यू का मतलब है थोड़ा, मतलब ये है कि पीपल में कुछ ऐसे लोग भी हैं, एकदम से नहीं कहेंगे कि न के बराबर लोग हैं, है ना, कुछ हैं जो पॉजिटिव हमेशा सोचते हैं। अ फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट इन क्लास 12th, 12वीं कक्षा में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि न के बराबर इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट हैं, कुछ बच्चे हैं, है ना। अब कुछ का मतलब ये है कि अगर 30 बच्चे हैं तो उन 30 बच्चों में से 4-6 ऐसे बच्चे हैं, मतलब कुछ तो हैं। चलो, देयर आर फ्यू बुक्स ऑफ संस्कृत इन दिस लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में संस्कृत की अफ्यू, यहां पर ध्यान दें, अफ्यू मतलब कुछ किताबें, संस्कृत की कुछ किताबें इस लाइब्रेरी में हैं। हम नहीं कहेंगे कि नहीं है। अगर किसी लाइब्रेरी में संस्कृत की एक किताब हो तो है क्या होगा, फ्यू बुक्स ऑफ संस्कृत। लेकिन अगर किसी लाइब्रेरी में कम से कम 10-20 पुस्तकें होंगी तो, है ना, तो हम क्या कहेंगे, अफ्यू। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से फ्यू और अफ्यू। अब इसके बाद अगला है हमारा द फ्यू। तो द फ्यू का यूज देख लेते हैं। इसी को मैं यहाँ पे द फ्यू कर देता हूँ।
जैसे अ लिटिल और द लिटिल, इसी प्रकार से अ फ्यू और द फ्यू। तो द फ्यू का मतलब क्या होगा, वो जो थोड़ा सा है, समझने की कोशिश करेंगे, है ना, यहाँ पर द फ्यू लिखा हुआ है। द फ्यू का मतलब होगा वो जो थोड़ा सा है, वह जो कुछ भी है वह पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं, वह जो थोड़ा है वह पूरा है, तो थोड़ा ही लेकिन वो पूरा। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा आई हैव रेड द फ्यू स्टोरी बुक्स। ध्यान दीजिए, फ्यू हमेशा प्लूरल के साथ ही लगेगा, है ना। द फ्यू स्टोरी बुक्स आई हैड। अभी देखिए उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, मैंने थोड़ी सी किताबें पढ़ी हैं, थोड़ी सी कहानी की किताबें पढ़ी हैं। कौन सी वो थोड़ी सी कहानी किताबें, आई हैड, जो मेरे पास थी, मतलब जो मेरे पास थोड़ी किताबें थी वो पूरी की पूरी हमने पढ़ ली है ना, इसका ये मतलब निकला। चलिए इसी प्रकार मैं अगला एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमने कहा आई एम टीचिंग the few students, I am teaching the few students are live with me, है ना। थोड़े से स्टूडेंट हैं, लेकिन वो जो थोड़े से लाइव हैं मेरे साथ, उन सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ द फ्यू का मतलब है बच्चे हैं थोड़े ही, लाइव थोड़े ही बच्चे हैं, जितने होने चाहिए उतने हैं नहीं, पर जो थोड़े हैं वो सारे के सारे उन सबको पढ़ा रहा हूँ जो मेरे साथ लाइव है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आपको समझ में आए। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है। जैसे हमने कहा कि आई हैव द फ्यू सब्सक्राइबर्स। समझने की कोशिश कीजिए, क्या कहा, आई हैव द फ्यू सब्सक्राइबर्स, आई हैव द फ्यू सब्सक्राइबर। अगर मैं इतनी बात कर दूं तो ये सेंटेंस गलत होगा द के अकॉर्डिंग, तब यहां पर सिर्फ फ्यू अथवा अ फ्यू होगा, लेकिन इसमें आगे हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। आई हैव द फ्यू सब्सक्राइबर्स दोज सपोर्ट्स मी अ लॉट, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो सब्सक्राइबर थोड़े ही, लेकिन वो जो थोड़े हैं वो पूरे के पूरे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसका ये मतलब निकला। तो इस प्रकार से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ आज आपने देखा। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।